हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकराम व्हाट्सएप में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं SKMU दुमका यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट SEC। SEC का मतलब होता है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। उसका सेमेस्टर 1 पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं SEC 1। उसी में एक सब्जेक्ट आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT। याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT इसी का चैप्टर है। फंक्शनल यूनिट एंड नंबर सिस्टम, इसका आज हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, क्योंकि आपका पूरा ये पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव मोड में आता है, पूछा जाता है। इसलिए आज के लेक्चर में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, पूरा समझ लिया थ्योरी को अच्छे तरीके से, और आज के लेक्चर में जो है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट के बारे में चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश को स्वीकार करने वाली इकाई क्या कहलाती है, यानी कि कौन जो है डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्वीकार करता है। यानी कीबोर्ड से जो हम लोग क्या करते हैं, किसको डाटा देते हैं, इनपुट डिवाइस को। किसको, यानी कीबोर्ड से हम लोग इनपुट करते हैं ना डाटा। तो याद रखिएगा, इनपुट यूनिट जो है ये डाटा को एक्सेप्ट करता है। इनपुट यूनिट क्या करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है। हम लोग कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं ना, तो वो इनपुट यूनिट उसको एक्सेप्ट करता है, और इनपुट यूनिट उसको अपने भाषा में बदल करके, मशीनरी भाषा 0 1 में बदल के वो सीपीयू को भेज देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कौन सी इकाई प्रोसेस की गई जानकारी दिखाती है, बताइए। जानकारी दिखाने का काम कौन करता है। जानकारी हमेशा दिखाने का अगर बात आए, दिखाने का बात आए, प्रिंट आउट करने का बात आए, तो वो आउटपुट डिवाइस हो जाता है। दिखाएगा कौन, स्क्रीन ही तो दिखाएगा। स्क्रीन क्या है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट यूनिट है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सीपीयू स्टैंड फॉर, यानी सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, सीपीयू इज नोन एज द, यानी सीपीयू को क्या कहा जाता है। तो सीपीयू को क्या कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी इकाई अर्थमेटिक गणना यानी कैलकुलेशन करती है, बताइएगा। अर्थमेटिक और लॉजिक कैलकुलेशन कौन करता है, एएलयू करता है। कौन करता है, एएलयू। ये एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही जो है कैलकुलेशन करने का काम करता है, जबकि सीयू क्या करता है, बाकी एक्स्ट्रा काम करता है। ठीक है, कैलकुलेशन छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एएलयू का पूरा नाम क्या है। अभी मैंने बताया कि एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू की बात कर रहा है। कंट्रोल यूनिट क्या नियंत्रित करती है, तो कंट्रोल यूनिट जो है ऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जितने सारे ऑपरेशंस है उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी इकाई डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, यानी अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से कौन डाटा को अपने अंदर में जमा करता है। तो टेम्परेरी रूप से जो है जमा करने का काम करता है रैम। रैम क्या करता है, टेम्परेरी रूप से डाटा को जमा करता है, जबकि इसका दूसरा भाई जो है रोम, ये क्या करता है, ये परमानेंट मेमोरी है। रैम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी, और रोम क्या है, परमानेंट मेमोरी। इतना सा आप याद रख लीजिएगा इन बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताइए। कौन सा इनमें बताइएगा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग उससे डाटा एंट्री करते हैं। ठीक है, स्पीकर तो बाहर निकलता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर पे स्क्रीन, स्क्रीन पे क्या होता है, हमें कुछ दिखाई देता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर से प्रिंट निकलता है, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा, अभी हमने ऊपर बताया। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण जो है वो है मॉनिटर। क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर यानी कि स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर का चीज उसमें हमको दिखाई देता है। माउस से हम लोग एंट्री करते हैं, स्कैनर से एंट्री करते हैं, कीबोर्ड से एंट्री करते हैं। ठीक है, इतना सा चीज आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा उपकरण जो है संग्रहण के लिए होता है। स्टोरेज के लिए क्या चीज है, ये आप बताइएगा। स्टोरेज किस में हम लोग करते हैं, तो मेमोरी में ही तो स्टोरेज करते हैं। मेमोरी में जो है आपको बताए थे, मेमोरी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो चीज याद रखना है, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारा चीज था, जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, और चीज मेमोरी कार्ड जो हमारा चिप्स है, वो पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सभी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो याद रख लीजिएगा, जो इस डाटा को स्टोरेज करने का काम करता है वो कौन करता है, हार्ड डिस्क करता है। कौन करता है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है, बाहर से हम लोग लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है, बताइएगा।
सीपीयू क्या करता है? सीपीयू जो है डाटा को प्रोसेसिंग करता है। डाटा को प्रोसेस करने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम किससे बनता है? तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम आपको हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग डाटा को इनपुट करते हैं, उसके बाद सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, फिर मेमोरी में सेव कर लेता है और उसके बाद में उसको आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड कर देता है। तो यानी कि इनपुट, सीपीयू, मेमोरी, आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। चलिए अगला देखिएगा, कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट यानी कंट्रोल यूनिट क्या दर्शाता है? तो कंट्रोल यूनिट जो है ये क्या दर्शाता है? कंट्रोल यूनिट डाटा के फ्लो को दर्शाता है कि डाटा जो है इधर से उधर जा सकती है। इसको भेजने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। मतलब कि डाटा को जो मॉनिटर को भेजता है कि तुम दिखा दो, ठीक है, स्क्रीन पे दिखा दो, ये कौन भेजता है? कंट्रोल यूनिट भेजता है। प्रिंट के रूप में जो बाहर निकालता है तो वो कंट्रोल यूनिट बोलता है कि जाओ प्रिंट निकल जाओ, ठीक है। तो समझ, गाना जो बजता है ये कंट्रोल यूनिट भेजता है, जाओ लहरिया लूटो ए बाबा। तो कहने का मतलब है डाटा को फ्लो करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एएलयू क्या है? एएलयू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये याद रख लीजिएगा, एएलयू क्या करता है? अर्थमेटिक यानी कि अंक गणितीय या लॉजिकल ऑपरेशन करता है, यानी कि मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन, कौन सा उपकरण कंप्यूटर में टेक्स्ट डालता है? बताइएगा, कंप्यूटर में लिखने का काम कौन करता है? टेक्स्ट लिखने का काम कौन करता है? तो लिखने का काम जो करता है वो करता है कीबोर्ड। कौन करता है? कीबोर्ड। इतना सा ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट को हमेशा कीबोर्ड लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा उपकरण स्क्रीन पर परिणाम दिखाता है? स्क्रीन पर जो हमें रिजल्ट दिखाने का काम करता है वो कौन करता है? तो हमारा स्क्रीन पर रिजल्ट जो है वो मॉनिटर दिखाता है। कौन दिखाता है? मॉनिटर जो है हमें कुछ लिखा हुआ चीज आपको दिखता है। जैसे अभी आप मोबाइल का स्क्रीन देख रहे हैं ना, तो मोबाइल के स्क्रीन को भी आप मोबाइल का मॉनिटर कह सकते हैं। अगर आप लैपटॉप में दिख रहा है तो लैपटॉप का जो वो खड़ा वाला पार्ट है जिसपे आप स्क्रीन समझते हैं उसको आप मॉनिटर बोल सकते हैं। कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो आप टीवी जो है आपके सामने, वो टीवी को हम लोग मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टोरेज यूनिट क्या संग्रहित करती है? स्टोरेज यूनिट जो है वो डाटा और प्रोग्राम को संग्रहित करती है। मतलब हम लोग जो डाटा भरते हैं या उसके अंदर जो प्रोसेस हुआ है उन चीजों को सेव करके रखने का काम कौन करता है? स्टोरेज यूनिट करता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, स्टोरेज यूनिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माउस का उपयोग होता है। माउस का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? तो माउस का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? माउस को देखेंगे इधर से उधर करते हैं पॉइंटिंग के लिए। तो माउस का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? पॉइंटिंग के लिए या किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? हम लोग किसी चीज को सेलेक्ट करना है तो माउस से सेलेक्ट करते हैं। तो याद रख लीजिएगा, माउस का काम है किसी चीज को सेलेक्ट करना या पॉइंटिंग करना, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्कैनर किसका उदाहरण है? तो बताइएगा, स्कैनर जो है किस चीज का उदाहरण है? स्कैनर क्या करता है? बाहर के चीजों को स्कैन करके कंप्यूटर को थमा देता है। मतलब ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। हम लोग आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, इन पैन कार्ड, इन सभी चीजों को स्कैन करके कंप्यूटर को थमा देते हैं ना, तो स्कैनर क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर क्या उत्पन्न करता है? तो प्रिंटर क्या उत्पन्न करेगा? हार्ड कॉपी। प्रिंटर क्या उत्पन्न करेगा? हार्ड कॉपी, ठीक। कंप्यूटर के अंदर अगर कोई चीज है तो उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, ध्यान रखिएगा। प्रिंट होने के बाद जो पेपर पे लिखा हुआ रहता है ना उसको हम लोग कहते हैं हार्ड कॉपी, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। प्रिंट हुआ पेपर यानी कि जो हम लोग पेपर प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट को हम लोग कहते हैं हार्ड कॉपी। जबकि कंप्यूटर के अंदर जो पीडीएफ देखते हैं, कंप्यूटर के अंदर पीडीएफ होता है ना, पीडीएफ आप इधर से उधर भेजते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा। स्पीकर क्या है? बताइएगा, स्पीकर से क्या होता है? लहरिया लूटो है बाबा। तो कहने का मतलब है इससे क्या होता है? कंप्यूटर का जो है गाना वो बाहर निकल जाता है, बाहर बजने लगता है। तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर क्या है? स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम क्या है? रैम टेम्परेरी मेमोरी है। मतलब वो ज्यादा देर याद नहीं रख सकता, वो गजनी है, ठीक है। वो ज्यादा देर याद नहीं रख पाएगा, वो थोड़े देर के लिए याद रखता है। तो इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी, यानी कि थोड़े देर के लिए उसको याद रहता है। अगर स्विच ऑफ कर दीजिएगा कंप्यूटर को या मोबाइल को, वो भूल जाता है। रैम जो है ज्यादा नहीं होता आपके मेमोरी में, थोड़ा सा कर होता है, 2-4 जीबी होता है, 5 जीबी, 10 जीबी, 8 जीबी, 12 जीबी, 16 जीबी, 4 जीबी, 2 जीबी, 1 जीबी, ऐसे होता है। पहले तो केबी में होता था छोटका वाला फोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोम स्टेट्स यानी रोम क्या संग्रहित करता है? रोम, रोम जो है रीड ओनली मेमोरी। ये कैसा मेमोरी है? ये जो है ये परमानेंट मेमोरी है, इसीलिए ये परमानेंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। हम लोग यानी मेमोरी में जो सेव करते हैं वो समझिए कि वो हम लोग रोम में सेव करके रखते हैं। कोई भी फोटो वगैरह जो रखते हैं हम लोग, ऑडियो वीडियो, तो वो रोम में सेव करके रखते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू किनसे मिलकर के बना होता है? सीपीयू दो चीजों से मिलने से बनता है, पहला सीयू और दूसरा एएलयू। तो याद रखिएगा,
सीपीयू जो है सीयू और एएलयू से मिलकर के बना होता है, यानी कि सीपीयू यानी दिमाग का दो हिस्सा, एक हिस्सा सीयू, एक हिस्सा एएलयू। एएलयू मैथमेटिक कैलकुलेशन करता है, सीयू बाकी सिर्फ काम करता है। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन, बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी में जो है कितने अंक होते हैं? सिर्फ 2 अंक होते हैं। बाइनरी संख्या में जो है सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी अंक कौन-कौन से होते हैं? तो बाइनरी अंक के रूप में आपको बताए थे कि 0 और 1 ही जो है 2 ही नंबर बाइनरी है, 0 और 1। अगला देखिएगा डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल यानी दशमलव संख्या प्रणाली जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो डेसिमल, डेसिमल मतलब होता है 10 नंबर। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने होते हैं? 10 नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी चीज़ों को क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम कितने तक होते हैं? तो डेसिमल नंबर सिस्टम आपको बताए थे 0 से 9 तक होते हैं। ठीक है, टोटल 10 संख्या। ऑक्टल संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 डिजिट होते हैं। 8 डिजिट कौन-कौन सा होता है? 8 डिजिट जो है वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यही है ऑक्टल नंबर। तो यानी कि 0 से लेकर के 7 तक संख्या को क्या कहते हैं? ऑक्टल नंबर कहते हैं। अगला देखिएगा हेक्साडेसिमल प्रणाली में कितने चिन्ह होते हैं? तो हेक्साडेसिमल प्रणाली यानी कि 16 सिंबल होते हैं। कितने? 16 सिंबल होते हैं। आपको पता है कि 0 से लेकर के 9 तक तो संख्या होती है, जबकि ए से लेकर के एच तक जो है नंबर होते हैं। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। हेक्साडेसिमल का अंक क्या होता है? हाँ, एच तक नहीं है, यहाँ पर हमने गलती पढ़ाया, एफ तक होते हैं, एफ तक, ठीक है? तो हेक्साडेसिमल में जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर के 9 और ए से लेकर के एफ, यानी कि इधर हो गया 10, इधर हो गया 6, यानी 16 संख्या होते हैं। याद रख लीजिएगा 0 से 9 और ए से लेकर के एफ तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाइनरी संख्या का आधार क्या है? बाइनरी संख्या का आधार क्या है? जितने नंबर उतने आधार। ठीक है, बाइनरी संख्या में 2 नंबर है, 0 और 1, इसलिए इसका आधार हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल नंबर का आधार क्या है? डेसिमल में 10 डिजिट होते हैं, इसीलिए इसका आधार है 10। अगला देखिएगा, ऑक्टल नंबर का आधार क्या है? ऑक्टल में 8 डिजिट होते हैं, इसीलिए इसका आधार है 8। नेक्स्ट देखिएगा, हेक्साडेसिमल का आधार क्या है? हेक्साडेसिमल में 16 नंबर होते हैं, इसीलिए इसमें जो है आने का मतलब है इसका बेस कितना है? इसका आधार कितना है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाइनरी संख्या का उदाहरण बताइएगा। बाइनरी संख्या देखने में कौन सी बाइनरी संख्या लग रहा है? ये तो हेक्साडेसिमल हो गया, ये डेसिमल हो गया, ये भी डेसिमल हो गया, ये जो है बाइनरी है। 0 और 1 दिखे तो समझ जाइए कि वो बाइनरी संख्या है। सिर्फ 0 और 1 दिखे तो समझ जाइएगा कि बाइनरी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टल संख्या का उदाहरण कौन सा है? ऑक्टल संख्या में 0 से लेकर के 7 तक ही नंबर होते हैं। अगर 7 से ज्यादा 8, 9 दिखाई दे तो वो ऑक्टल नहीं है। देखिएगा यहाँ पर ये तो ऑक्टल नहीं है, 9 दिखाई दे रहा है, ये भी ऑक्टल नहीं है, 9 दिखाई दे रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात ये है कि ये भी ऑक्टल है और ये भी ऑक्टल है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऑक्टल जो है ये दोनों संख्या है, 0 से लेकर के 7 तक यहाँ भी है और 0 से 7 तक यहाँ भी है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा, ये दोनों संख्या जो है ऑक्टल नंबर हो सकते हैं। ठीक, दोनों संख्या जो है ऑक्टल नंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेक्साडेसिमल संख्या का उदाहरण। हेक्साडेसिमल में जो है 0 से लेकर के तो 9 होगा ही, साथ में ए बी सी डी ई एफ तक होगा। तो याद रखिएगा ये जो A5 है ये हेक्साडेसिमल नंबर है। आगे देखिएगा, बाइनरी संख्या का उपयोग होता है। बाइनरी संख्या का उपयोग जो है कंप्यूटर्स में होता है। किसमें होता है? कंप्यूटर्स में होता है। आगे देखिएगा, कंप्यूटर बाइनरी प्रणाली का उपयोग करते हैं क्योंकि वे सिर्फ किस चीज को समझते हैं? कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 और 1 को समझ लेते हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ यानी स्विच ऑफ और 1 का मतलब होता है स्विच ऑन। ठीक है, तो बटन जो है स्विच ऑफ या ऑन हो सकते हैं, इसी को कंप्यूटर समझता है 0 और 1 के रूप में। तो ये याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव प्रणाली का उपयोग होता है यानी डेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग हम लोग डेली लाइफ कैलकुलेशन में करते हैं, यानी हम लोग जो पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो ये 43 लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। अगला देखिएगा, बाइनरी अंक को क्या कहते हैं? तो बाइनरी अंक को सबसे छोटा जो अंक है यानी कि 0 और 1 को हम लोग कहते हैं बिट। हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी संख्या का जो सबसे छोटा यूनिट है 0 और 1, उसको हम लोग कहते हैं बिट। क्या कहते हैं? बिट। याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बिट अगर मिला दिया जाए तो 1 बाइट बन जाता है। 8 बिट अगर मिला दिया जाए मतलब 8 बार 0 1, 8 बार अगर 0 1 लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? 1 बाइट बन जाएगा। 8 बार अगर 0 1 लिख दिया जाए तो वो 1 बाइट बन जाएगा। सिर्फ 0 1 की बात करेंगे तो इसको कहते हैं बीआईटी बिट, और 8 बार बिट को लिखेंगे तो ये बन जाएगा बीवाईटीई बाइट। ठीक है, बाइट।
आप वही चीज देख लीजिएगा, अगर 1024 बाइट लिख दिया जाए BYTE, तो इसी को हम लोग कहते हैं 1 KB, किलो बाइट, 1 KB हो जाता है, ठीक है। और वही अगर 1024 KB को बोला जाए तो इसको हो जाएगा 1 MB, मेगाबाइट। वहीं अगर 1024 MB को एक साथ लिखा जाए, उसको हम लोग बोलते हैं 1 GB। क्या बोलते हैं? 1 GB, गीगाबाइट। वहीं अगर 1024 GB एक साथ रखा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं 1 TB, टेराबाइट। ऐसे चलते जाएगा, येटाबाइट, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। चलिए, हेक्साडेसिमल में अक्षर होते हैं A से लेकर के F तक। अक्षर जो है वो A से लेकर के F तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाइनरी सॉरी नंबर सिस्टम जो है संख्या प्रणाली का आधार क्या दर्शाता है? तो संख्या प्रणाली का आधार दर्शाता है टोटल डिजिट जो भी यूज होते हैं, यानी आधार किसको कहते हैं? जितना नंबर उसमें यूज होता है ना, उसको हम लोग आधार कहते हैं किसी भी नंबर सिस्टम का। चलिए, बाइनरी प्रणाली को क्या कहते हैं? तो बाइनरी प्रणाली को बेस 2 सिस्टम कहते हैं, यानी कि 2 आधार वाला संख्या कहते हैं। 2 आधार वाला संख्या कहते हैं बाइनरी को, क्योंकि बाइनरी में 2 ही संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव प्रणाली को हम लोग 10 आधार वाला संख्या कहते हैं। उसी तरह से हेक्साडेसिमल में जो है 16 संख्या के आधार वाला सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोगों का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों बताइएगा, ये क्वेश्चन जो आपने किया कैसा लगा? इसमें कहने का मतलब आपको इंटरेस्ट आया, पढ़ने में मजा आया और जानकारी मिली, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा कि नहीं, एसकेएमयू तो छोड़िए, हर यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अब आपको किस चीज का वीडियो चाहिए, और बताइएगा कि ये पढ़ने का अंदाज कैसा है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये चीजें आप सलाह दीजिएगा नीचे कमेंट्स में। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।